आपको स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई है टैक्स पेयर्स के लिए जुलाई मंथ में। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, रिटर्न से रिलेटेड कुछ हैं, रिफंड से रिलेटेड कुछ हमारे लेटेस्ट फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। फ्रेंड्स, एक फंक्शनैलिटी हमारे पास आई थी, अगर आपका कोई पेन मिसयूज कर रहा है तो हम उसको कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं। या मतलब आपका पेन कोई बिजनेस एंटिटी यूज कर रही आपके विदाउट परमिशन के, कि आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि आपका पेन यूज हो रहा है, किसी बिजनेस एंटिटी को उसको रन कर रही है, तो आप उसकी कंप्लेंट किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी आई है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। आप सिंपली जहां हम अपना जीएसटी का डैशबोर्ड ओपन कीजिए और वहां सर्च टैक्स पेयर कीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम से कितनी एंटिटीज रन कर रही हैं और उस एंटिटी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर और उसको फर्दर आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। न्यू फंक्शनैलिटी है रिस्ट्रिक्शन taxpayer to opt for composition scheme through Form CMP02 and Form GST01 based on their annual aggregate turnover, sending an alert on crossing the threshold limit। जो भी एंटिटीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं और या फिर वो कोई नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उनके पैन नंबर पे जितनी भी टर्नओवर शो कर रही है पैन नंबर वाइज, उसके अलर्ट मैसेज जो हैं आपके पास भेजे जा रहे हैं। ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई है टैक्स पेयर को। अब टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म RG 21, फॉर्म RG 21 के टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे चेंज किया गया 90 डेज टू, अब 90 डेज तक जो है अपनी रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं इन फॉर्म RG 19 के अंदर। इसमें लिखा हुआ है इन एडिशन टू दिस टाइमलाइन ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन of cancellation of registration which were due on 15th April 2021 had also been extended till 30th June 2020 on the GST portal's time को extend कर दिया गया है। Accordingly, these extensions have been ceased to the effective from 1st July 2021 and timeline for filing of application of revocation is now changed to 90 days on the GST portal from the date of order of cancellation in form RG 19 में जो आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन का जो है टाइम पीरियड उसको 90 डेज चेंज कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल और फ्रॉम 1 जुलाई 2021। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं GSTR 4A की स्टेटमेंट को, ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। Nil for filing of form GSTR1 quarterly through SMS by filing under QRMP स्कीम में जो भी है वो अपनी जो नील का अगर रिटर्न है तो थ्रू SMS के थ्रू भी वो फाइल कर सकते हैं। SMS के थ्रू फाइल करने के लिए क्या इनका प्रोसेस रहेगा, कहाँ पे मैसेज सेंड करना है, सेंड मैसेज करना है 14409 पे, क्या फॉर्मेट रहेगा, आपको नील टाइप करना है, स्पेस देना है, रिटर्न टाइप फाइल करनी है कि R1 है, फिर जीएसटी नंबर टाइप करना है और उसके बाद आपको जो है रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करना है और उसको सेंड करना है 14409 पर। तो इस तरीके से फिर आपको AR नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 बाय द टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम ऑन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनको कितने टाइम पीरियड की रिटर्न भरनी होगी ये कहना चाह रहा है। और इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ आपके लिए। नाउ इट्स अवेलेबल विजिबल नाउ। In case registration of a taxpayer under QRMP scheme is cancelled, with effective date of cancellation being date for first day of month
and the quarter. They are required to file GSTR1 for the complete quarter as the last applicable return. For example, समझते हैं, if a taxpayer registration is cancelled 1st April and they are not required to file GSTR1 for April to June quarter, form GSTR1, and January to March quarter will be become last applicable return. अगर मान लीजिए आपने अप्रैल में ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है 1 अप्रैल को ही, तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा लास्ट क्वार्टर की रिटर्न आपको जो है फाइल करनी है. नेक्स्ट में समझते हैं, हाउएवर इफ द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल ऑन द लेटर डेट ड्यूरिंग द क्वार्टर, अगर आपने इन क्वार्टर के बिटवीन में अगर आपने अपना कैंसिलेशन करा है तो आपको उस कंप्लीट क्वार्टर की जो है रिटर्न फाइल करनी है. ये फैसिलिटी बताया गया है कि आपको इस टाइम पीरियड की रिटर्न जो है फाइल करनी है. Auto population of GSTR 3B liability from IFF and GSTR 1 for the taxpayer under QRMP scheme. A taxpayer under QRMP scheme has to declare the liabilities through option IF. IF के द्वारा जो है उसको अपनी आउटवर्ड की स्टेटमेंट फाइल करनी है मंथ 1 के लिए, मंथ 2 के लिए, क्वार्टर एंड में उसको GSTR 1 फाइल करनी है फॉर द 3 month that of the quarter. Declaration of the liabilities in this form would now be auto-populate in GSTR 3B quarterly for that quarter based on file year GSTR 1 and IFF के द्वारा जो भी उन्होंने फाइल किया है उसके और हिसाब से ही जो है आपको GSTR 3B में आपको जो है आप liabilities दिखाई देंगी. These fields are editable. इन fields को आप edit कर सकते हैं in case their values are received, revised upwards or downwards, and the edited field would be highlighted in red color and a warning message will be displayed to the taxpayer. However, the system would not prevent taxpayer from filing GSTR 3B with edited value. अगर आप कुछ वैल्यूज को एडिटेड करते हैं तो आपको जो है पोर्टल रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, आप अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक रेड कलर में एक अलर्ट मैसेज आपके पास शो करेगा. Reduction in the late fees payable for delayed in filing form GSTR 7 implemented on the GST portal. GST portal पे जो रिडक्शन की थी वो एप्लीकेबल हो गई हैं. Earlier late fees of 400 per day by the payable subject to maximum 10,000 in case of filing of returns form GSTR 7 after due date. Now the late fee payable per day has been reduced on the GST portal to 50 and maximum late fee is capped to 2,000 in case delay in filing of GSTR 7 as per the changing of the act change किया है. GSTR 7 जो कि लेट फाइल थी उनकी नॉर्मल प्रोविजन में 200 रुपीज पर डे थी, अब जो उनकी लेट फीस कर दी गई है, रिड्यूस रेट कर दी गई है 50 रुपीज के हिसाब से 50 रुपीज पर डे, और जो मैक्सिमम कैपिंग की गई है वो 2000 रुपीज कैपिंग की गई है. ये जो हमारे पास चेंजेस आए हैं ये चेंज हुए हैं जून ऑनवर्ड से. अब हम बात करते हैं रिफंड के. रिफंड में क्या चेंज हुए हैं? रिफंड में कह रहे हैं seeking adjournment of dates in SCN proceeding and submitting undertaking for not up filing of appeal against order of rejection. इसमें कह रहे हैं कि आप जो है now taxpayer have now been provided with a facility on the GST portal to request to extend the due date of filing of reply for adjourning to a personal hearing after a SCN has been issued by the tax officer in refund case. अगर आपने कोई रिफंड अप्लाई किया है और आपको RFD 08 यानी SCN ऑर्डर किया गया है तो आप उसके लिए पर्सनल हियरिंग के लिए कर सकते हैं. ये फैसिलिटी आपके लिए अवेल कराई गई है. आपको क्या इसका नेविगेट रहेगा? सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है, माय एप्लीकेशन, देन केस स्टडी हमें करना है और हमें अपना नोटिस या एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है और RFD 08 पर जो है जाना है. Taxpayer have now been provided with the facility on the portal to submit an undertaking that they shall not appeal against the order passed by the tax officer in form RG 066 में. RG 006 में आपने जो रिफंड एप्लीकेशन लगाई थी वो आपकी रिजेक्ट कर दी गई है. उसके रिगार्डिंग टैक्सपेयर को अंडरटेकिंग सबमिट करनी है
कि वो अपील में नहीं जा रहे हैं, जो कि ऑर्डर पास किया गया था फॉर्म IG06 में टैक्स ऑफिसर के द्वारा। क्या इसका पाथ रहेगा? पहले आपको सर्विसेज में जाना है, देन यूजर सर्विसेज में जाना है, माय एप्लीकेशन में जाना है, केस स्टडी और ऑर्डर टैब में आपको फॉर्म RFD06 दिख जाएगा। ये कुछ फैसिलिटीज टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल कराई गई है फंक्शनैलिटी जुलाई मंथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, हमने CGST एक्ट की अपनी सीरीज स्टार्ट की गई हैं। हम 1 बाय 1 हर सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अगर आप अपनी GST में नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।